हेलो। सबसे पहले मैं सभी छात्र छात्राओं से आशा करूंगा कि आप शांतिपूर्वक आज जो ये पार्टी हो रही है इसमें अपना सहयोग देंगे। तो एक बार मेरी बात अगर आवाज़ पीछे तक आ रही है तो आप शांत होकर के कुछ सहयोग देने की कोशिश करिए। हो सकता है कि आप जो क्लास 12 की छात्र छात्राओं अपने बड़े भैया बहन को विदा कर रहे हो, जिस पार्टी को जो मोड़ लेना है वो आपसे हो पाए, तो आप शांत हो जाइए थोड़े समय के लिए और शांतिपूर्वक थोड़ा सा जो आपके बड़े सीनियर आपको कुछ सीख लेना चाहते हैं उनसे कुछ सीख लेते हुए अपने गुरुजन का आशीर्वाद आपको मिलना है। तो आप जब तक सहयोग नहीं करोगे कोई भी पार्टी जो आज की है ये संभवतः सफल नहीं होने वाली है। इसलिए आशा है कि आप शांतिपूर्वक अपना साथ दोगे। तो अब कोई बात नहीं करेंगे आप लोग। जब भी आपको कुछ कहा जाएगा, क्लैपिंग करने की इच्छा होगी या आपको थोड़ा सा भावुक होने की जरूरत होगी या हंसने की जरूरत होगी तो आप उस कार्य को कर सकते हो, लेकिन फालतू की बातें नहीं करोगे। आज पार्टी जो विदाई पार्टी आयोजित की गई है, इस विदाई पार्टी की सभा में उपस्थित हमारे परमादरणीय प्रबंधक महोदय, विद्यालय किसान और हमारे बड़े भाई साहब मिस्टर आरके सर, हमारे क्लास 12 के क्लास टीचर्स मिस्टर विमल सर, और एडमिनिस्ट्रेटर्स की उपाधि दी जाए तो कम होगा, क्लास टीचर क्लास 10, साथ ही क्लास टीचर क्लास 7 मिस्टर कामरान सर, क्लास टीचर क्लास 6 विवेक सर, और क्लास 5 के क्लास टीचर मिस्टर डीके सर, क्लास 4 क्लास टीचर अर्पित सर, क्लास 3 की समोता क्लास टीचर एब्सेंट है। प्रेजेंट टाइम में जो हमारी टीचर्स जा रही हैं रानी गुप्ता, क्लास 2 तस्लीम मैम, क्लास 1 ईश्वर मैम, क्लास केजी अनीता मैम, क्लास नर्सरी कोमल मैम, और विद्यालय की जिम्मेदार जो पूरी विद्यालय की साफ सफाई में अपना सहयोग देती हैं, विद्यालय की आया जी, उपस्थित सभी छात्र छात्राओं आज की पार्टी की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। साथ ही जो क्लास 12 के छात्र हमारे बीच से विदा लेना चाहते हैं उनको उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। साथियों, आज की पार्टी विदाई पार्टी जिसमें हमारे सीनियर छात्र संभवतः कोई 10 साल, कोई 8 साल, कोई 2 साल, कोई 4 साल साथ रहने के बाद अब हमसे दूर होंगे। इस बीच में जो हमारा साथ रहा इनका, हमने इनसे प्यार भी किया और अपना गुस्सा भी इन पे दिखाया है। अगर गुस्सा दिखाया है तो कोई पर्सनल हमारी दुश्मनी नहीं थी, ना हमारे अध्यापक की कोई दुश्मनी थी आपसे। आपको बनाने के लिए, आपको संभालने के लिए, आपको एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए हमें वो रोल अदा करना पड़ा, वो कड़ा निर्णय लेना पड़ा जब आपको कुछ बेटे मारा, और जब भी लगा कि हाँ आपको प्यार करना चाहिए तो प्यार भी किया। तो जो हमने आपको इस साथ में जो हमारे साथ गुजारे गए पल हैं उसमें अगर हमने आपको कुछ पनिश किया भी है तो हमें या हमारे अध्यापक को सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी कोई लोहार किसी लोहे को आंच में तपाता है और पीट कर उसको खूब फूंदता है तो कोई ना कोई औजार ही बनता है। संभवतः वही कार्य हमारे अध्यापक ने किया। सुनार भी वही कार्य करता है, वही कुम्हार करता है। किसी भी कच्ची मिट्टी को अगर कोई आकार देना है, कोई रूप देना है, किसी को उसी मिट्टी को भगवान बनाना है तो पहले उसकी पिसाई करता है, पानी डाल करके फिर उसको तोड़ता है, मरोड़ता है, इकट्ठा करता है और फिर उसको एक आकार दे करके भट्टी में तपाता है। फिर वो मिट्टी आपके अलमारी में आती है और हम सुबह शाम उसी मिट्टी की बनी मूर्ति को पूजा करते हैं।
तो कोशिश हमारी भी यही रही है, जितना भी साथ आपने मुझे दिया, हमारे अध्यापक ने हमारा जो भी बन पाया, हमने पूरा सहयोग किया आपका, आपके विकास के लिए, आपको आपकी सोच तक पहुंचाने के लिए, आप अपने सपनों को पूरा कर पाओ, उसके लिए जो भी हमने किया है वो एक हमारा रोल था, हमें करना था, हमने किया है। अगर किसी प्रकार से आपके अंदर कोई संकोच, कोई दुखद बात लग भी गई है तो हमारे अध्यापक को सॉरी या हमें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं। आज सीनियर छात्र 20 से जाएंगे, सभी के सपने अलग अलग होंगे, सभी हो सकता है एक विद्यालय में भी ना रहे हमारे। आज एक विद्यालय से 28 छात्र जो यहाँ उपस्थित हैं, संख्या आपकी काफी है, वैसे 55-60 संख्या है। आने वाले समय में ये हो सकता है 60 जगह पे हो जाए। कुछ का सपना पढ़ाई को जारी रखना, कुछ का सपना प्राइवेट फार्म भर के कोई बिजनेस करना, किसी का सपना कुछ आगे करना, चाहे उस सर्विस लाइन में जाना, व्यापार करना, मास्टर बनना, डॉक्टर बनना, अर्थात सबके सपने अलग होंगे और उसी तरीके से आपके कृत होंगे। जैसी सोच होगी आपकी, आप उसी दिशा में अपने को आगे ले जाओगे। कुछ साथियों का तो मन पढ़ाई से भर ही चुका होगा, जैसे समाज होता है तो कुछ उम्र को देख करके कोई दूसरा निर्णय भी ले सकते हो आप लोग। तो पढ़ाई से कुछ साथियों का जो भरा होगा, कुछ बच्चों का, तो उनका मन शादी करने का होगा, क्योंकि अब आगे सर आपको बताएंगे कि MBBS की डिग्री का फुल फॉर्म 2 तरीके से निकालते हैं। एक तो MBBS जो मेडिकल लाइन का होता है उसका फुल फॉर्म, और जो RC सर के अनुसार MBBS का फुल फॉर्म होता है उसका अलग अर्थ होता है। कोई जानता है RC सर के अनुसार क्या होता है? तो बताएगा। M से मियाँ, B से बीबी, और फिर B से बच्चे, IS से शहीद, मियाँ बीवी बच्चे शहीद। तो आधे बच्चों का तो सपना भी लगभग इसी ओर में हो जा रहा होगा। हो सकता है कि अब आप शादी करने का विचार बना रहे हो, पढ़ाई लिखाई को ताक में रखना चाहते हो, लेकिन हमारा तो यही कहना होगा कि आप पढ़ाई को रोको ना। पढ़ाई को रोक करके अगर बैठ गए तो अभी तक की पढ़ाई जो आपने किया है वो भी ज्यादा समय नहीं लगेगा, जो आपसे खत्म हो जाएगी। और जिन साथियों ने तय कर लिया है कि नहीं हमें शादी करना है, तो उनके लिए कुछ लाइनें हैं, मैं आपको बताऊं। एक बार सुनिए जरा, एक बार देखिए, अच्छा लगता है आपको। कुछ हंसाना है फिर रुलाना है आपको। तो जो शादी आपके विचार में आया हो तो उस पर कहना चाहते हैं, सुनिए जरा। बेताब न हो शादी के लिए, हो जाएगी तब पछताओगे। बेताब न हो शादी के लिए, हो जाएगी तब पछताओगे। अगर यकीन ना हो तो इसमें जिसके शादी हो गई उसे बोल दो, पता कर सकते हो। जैसे विवेक सर बैठे फ्री हैं अभी, रामलाल सर जी बिल्कुल फ्री है, RK सर जी फ्री है, मैम लोग भी हमारे लगभग फ्री ही है। एक रानी मैम को छोड़ दे तो, लेकिन जिनकी शादी हो गई वो हमारी बात को समर्थन करेंगे। बेताब न हो शादी के लिए, हो जाएगी तब पछताओगे। जो घूम रहे आजादी से, जंजाल में जब फंस जाओगे। सोचिएगा आगे, क्योंकि अनुभव ही आपको एक सही रास्ता सिखा सकता है। तो जो अनुभव है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। फिर से एक बार, बेताब न हो शादी के लिए, हो जाएगी तब पछताओगे। जो घूम रहे आजादी से, विवेक सर जी और RK सर जी, कामराज सर जी, जंजाल में जब फंस जाओगे। शादी के बाद बस कुछ दिन तक बीवी पर जान लुटाओगे। कुछ दिन तक
शादी के लिए जो बेताब हो आप लोग, तो जैसे बीवी मिलेगी तो कुछ दिन के